Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the sixth part of our chapter Improvement in Food Resources, and in this part we'll do question answers of exercise. So let's begin. Number 1, explain any one method of crop production which ensures high yield. Students, हमने बात की थी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, राइट. हमने बात की थी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की, इरिगेशन की एंड क्रॉपिंग पैटर्न की, जिसमें हमने पैटर्न देखा था क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप मिक्सिंग है, ठीक है. तो उनमें से एक मेथड हमें डिस्कस करना है. क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दैट इंश्योर्स हाई यील्ड. एक मेथड हमने क्या देखा था बच्चों? क्रॉप रोटेशन, ठीक है. ये मेथड है टू increase the yield, ठीक है, ensures high yield. It is a method of growing 2 or more varieties of crops on the same land in sequential seasons. इसमें क्या है बच्चों? sequential seasons में सेम लैंड पे हम जो है डिफरेंट क्रॉप वैराइटीज़ को ग्रो कराते हैं, ठीक है. सेम क्रॉप्स को हम नहीं ग्रो करवाते हैं, ठीक है. आगे देखिए बच्चों, अ क्रॉप यूटिलाइजेज सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन लार्जर क्वांटिटीज फ्रॉम द सॉइल. क्रॉप को क्या चाहिए बच्चों? सॉइल से, यू नो वेरी वेल, सॉइल से वो लेते हैं वाटर एंड मिनरल्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. तो क्या होगा बच्चों, अगर हम सेम क्रॉप बार बार ग्रो कराएंगे तो क्या होगा, वो जो क्रॉप है उसको चाहिए सेम तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट करती रहेगी, ठीक है. तो एक टाइम बाद क्या होगा, जो सॉइल है उसमें उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है. इफ़ द सेम क्रॉप इज ग्रोन इन सब्सिक्वेंट सीजन, दोज न्यूट्रिएंट्स विल गेट डिप्लीटेड इन द सॉइल, ठीक है. सेम क्रॉप अगर हम ग्रो कराते रहेंगे सब्सिक्वेंट सीजन्स में तो क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्रॉप को चाहिए वो उनको कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट कर रही है, तो कुछ टाइम बाद वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है. देयरफॉर क्रॉप्स हैविंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर रोटेटेड. इसलिए क्या करते हैं बच्चों, ऐसी क्रॉप्स का रोटेशन किया जाता है जिनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम. एग्जाम्पल, लेग्यूम्स विच हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स सप्लाई द सॉइल विद नाइट्रोजन. हमने बात की थी बच्चों, जब हमने नाइट्रोजन साइकिल देखा था तो क्या देखा था कि जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट है, वहाँ पे उनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये, है ना. तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, मिनरल्स में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, और वो प्लांट्स के काम में आते हैं, ठीक है. और जो सॉइल में होते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है बच्चों. दीज लेग्यूम्स आर रोटेटेड विद नाइट्रोजन रिक्वायरिंग सीरियल्स सच एज व्हीट एंड मेज. अब इन लेग्यूम्स के साथ में हम कौन सी क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं? हम रोटेट कर सकते हैं सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड मेज, जिनको रिक्वायरमेंट है किसकी, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की, ठीक है. और ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जो हैं हमारे इन बैक्टीरियाज ने बना दिए हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ है, सॉइल में प्रेजेंट है. प्लांट्स भी इनको काम में लेंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप जो होगी वो उनको काम में ले लेगी, ठीक है. दिस मेथड रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये जो मेथड है ये फर्टिलाइजर्स के यूज़ को रिड्यूस करता है, ठीक है. देयर बाय इंक्रीजिंग द ओवरऑल यील्ड ऑफ क्रॉप्स. और इस तरीके से ये ओवरऑल जो यील्ड है क्रॉप्स की उसको इंक्रीज करता है, ठीक है. यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इन्होंने जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है, मिनरल्स हैं, उनकी जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया है, ठीक है. तो जो हमारी वीट क्रॉप्स है ना, उनको ये नाइट्रोजन सॉइल से मिल जाएगा, तो नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस तरीके से यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है. तो क्रॉप रोटेशन इज़ द बेस्ट मेथड. ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज इन फील्ड. हमने बात की थी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की, ठीक है. तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं बच्चों, ये जो प्लांट हैं, क्रॉप्स हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं, ठीक है. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज इन फील्ड्स टू एनरिच द सॉइल विद द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. ये सॉइल को एनरिच करते हैं रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है. और न्यूट्रिएंट्स किन्हें चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, क्रॉप्स को चाहिए, ठीक है. मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. हम पढ़ चुके हैं कि मैन्योर क्या है, मैन्योर्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. दिस इम्प्रूव द फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं एंड सॉइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, फर्टिलाइजर्स की, ठीक है. ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइजर्स इंश्योर अ हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स. और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि बच्चों जो फर्टिलाइजर्स है ना, ये हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं, ठीक है। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हमने बात की थी कि प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। तो ये हमारे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। ये क्या है बच्चों, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो ये प्लांट को चाहिए लार्जर क्वांटिटी में। तो इनका जो रिक्वायरमेंट है वो कौन फुलफिल कर सकता है, वो हमारे फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं, ठीक है। मैन्योर से इतना ज़्यादा जो है इनका अमाउंट नहीं मिलता है, ठीक है। और बच्चों क्या बेनिफिट है, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न देखा था हमने, वहाँ पे हमने इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन की बात की थी, ओके। इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। दोनों ही क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पेस्ट एंड डिजीजेस टू स्प्रेड थ्रू आउट द फील्ड, ठीक है। जो इंटरक्रॉपिंग है वो किस में हेल्प कर रही है बच्चों, जो डिजीज है, पेस्ट हैं, उनको प्रिवेंट कर रही है, पूरे फील्ड में स्प्रेड होने से उनको प्रिवेंट करती है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, और ये सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, क्रॉप रोटेशन प्रिवेंट सॉइल डिप्लीशन, इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। और बच्चों जो क्रॉप रोटेशन है ये क्या कर रहा है, ये सॉइल डिप्लीशन को प्रिवेंट कर रहा है। मीन्स सॉइल में जो हमने देखा था कि मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना। तो क्रॉप रोटेशन से हम क्या कर रहे हैं, हम उन मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी उसको कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है। उनको सॉइल से डिप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है ना। और क्या है, क्रॉप रोटेशन सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था। एंड रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। बोथ दीज मेथड्स रिड्यूस द नीड फॉर फर्टिलाइजर्स, दोनों ही मेथड जो हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वीड्स एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस एंड पेस्ट इन क्रॉप्स। और क्या है बच्चों, ये जो वीड्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनकी ग्रोथ को भी प्रिवेंट करते हैं। कैसे बच्चों, जो ये पैथोजेंस होते हैं ना, ये भी जो है क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। एक स्पेशल क्रॉप पे स्पेशल पैथोजन का ही अटैक होता है, ठीक है। हर कोई पैथोजन किसी भी क्रॉप पे अटैक नहीं कर सकता है। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन काम में ले रहे हैं, हम सीक्वेंशियल सीजन में क्रॉप को चेंज कर रहे हैं, तो इन पैथोजेंस को जो है आगे ग्रो करने का फिर फर्दर जो है चांस नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैथोजेंस को, पेस्ट को, वीड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is genetic manipulation? How is it useful in agricultural practices? Genetic manipulation is a process in which genes of desirable characters are taken from a plant and transferred to another plant by the technique of hybridization, ठीक है। हमने बात की थी बच्चों, जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है, अगर हम कोई डिज़ायर्ड कैरेक्टर का जीन ले लें और उस जीन को हम किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दें तो हम क्या कर देते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन कर देते हैं, ठीक है। और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में, ठीक है, अभी हम देखते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स लाइक ड्वार्फनेस इन सीरियल्स एंड टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन फॉडर क्रॉप्स। देखो बच्चों, ये हमारे दो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं। क्या है, जो हमारी सीरियल्स हैं, सीरियल्स क्रॉप्स हैं, वो कैसी होनी चाहिए, ड्वार्फ होनी चाहिए, ठीक है ना, उनमें सीड्स ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और जो हमारी फॉडर क्रॉप्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो टॉल होनी चाहिए और उनमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इन वाले जो ट्रेट हैं, एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हैं, इन्हें हम ट्रेट भी बोलते हैं, ये हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं, ठीक है। इनको हम पहले सेलेक्ट करते हैं और इनका जो जीन है वो हम उस प्लांट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक मैनिपुलेशन इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग वेराइटीज़ which have increased yield, better quality, shorter and early maturity period, better adaptability to adverse environmental conditions. Genetic manipulation से बच्चों हम क्या क्या जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं, हम यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड है उसको शॉर्ट कर सकते हैं, अर्ली कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बेटर अडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन, ठीक है। जो हमारा प्लांट है वो एडवर्स कंडीशन में भी ईजिली एडेप्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम जेनेटिक मैनिपुलेशन से कर सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर में हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक एंड एबायोटिक। दो फैक्टर हमने देखे थे बच्चों, है ना, जब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की बात की थी हमने, तो वहाँ पे हमने देखा था टू टाइप्स की प्रॉब्लम्स हम ये जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है फेस कर सकते हैं। एक बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या है हमारे,
इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, फंगी है, माइट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है ना। एंड एबायोटिक क्या है बच्चों, इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है ना। इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर दोनों ही क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज की जो प्लेस है वहाँ पे अगर इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, तो क्या होगा, हमारे जो ग्रेन्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये दो मेथड हैं जिनसे यहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिस्कलरेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये फैक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, जो क्वालिटी है हमारे ग्रेन्स की उनको डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो वेट है जो होना चाहिए वो वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। उनकी जो जर्मिनल पावर है, जर्मिनल एबिलिटी है वो पुअर हो सकती है, ठीक है। दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेस, ठीक है। इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन फैक्टर्स को, बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। जो हमारे सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनको हम फंगीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से ट्रीट कर सकते हैं। और क्या है बच्चों, प्रॉपर जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं हम, फ्यूमिगेशन करा सकते हैं हम, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं जो हम वेयर हाउसेज में यूज़ कर सकते हैं इस लॉस से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स। Cattle farming is one of the methods of animal husbandry that is more beneficial for farmers. बच्चों हमने बात की थी एनिमल हस्बेंड्री, क्या है एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक का हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम दैम, ठीक है। ओके, तो बच्चों हमने देखे थे डिफरेंट डिफरेंट कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, तो फार्मर्स के लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, कैटल फार्मिंग, ठीक है ना। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। यूजिंग दिस मैथड बेटर ब्रीड्स ऑफ ड्रॉट एनिमल कैन बी प्रोड्यूस्ड। हम एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो बेटर ब्रीड्स हैं ड्रॉट एनिमल्स की, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बच्चों हम बेटर ब्रीड्स मिल्च एनिमल की भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सच ड्रॉट एनिमल्स आर engaged in agricultural fields for labor work such as carting, irrigation, tilling, etc. और ये जो ड्रॉट एनिमल है ये हमने पढ़ लिया था किसके काम में आते हैं, ये जो एग्रीकल्चरल वर्क है, लेबर है, उसके काम में आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बेनिफिशियल हो सकता है फार्मर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, और क्या बेनिफिट्स हैं कैटल फार्मिंग के, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी प्रोड्यूस्ड। क्या कर सकते हैं हम, अच्छी क्वालिटी का मिल्क और ज़्यादा क्वांटिटी में उस मिल्क का प्रोडक्शन हम करवा सकते हैं, ठीक है। ड्रॉट लेबर एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए हम ड्रॉट एनिमल्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था बच्चों एक एग्जांपल कि एक फॉरेन ब्रीड और एक हमारी इंडिजिनस ब्रीड के बीच में हम क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। हमने देखा था जर्सी काऊ और हमारी रेड सिंधी जो लोकल ब्रीड है, दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, तो जो हमें नेक्स्ट प्रोजेनी मिलेगी उसमें दोनों ही जो वैरायटी है उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है गुड क्वालिटी और क्वांटिटी का मिल्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है ना। और हम लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करके जो मिल्क प्रोडक्शन का ड्यूरेशन है उसको भी इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। न्यू वैरायटी दैट आर रेजिस्टेंस टू डिजीजेस कैन बी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग टू वैरायटीज विद द डिजायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया अभी, जर्सी काऊ का और हमारी रेड सिंधी का, ठीक है। जर्सी काऊ का क्या है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक मिल्क प्रोड्यूस करती है। और जो हमारी रेड सिंधी है उसका क्या, उसमें बच्चों पावर है किसकी, डिजीज़ रेजिस्टेंस की बहुत अच्छी पावर है, एक्सीलेंट पावर है, ठीक है। तो दोनों की ब्रीडिंग करवा के हम जो एनिमल जो ब्रीड बनाएंगे उसमें ये दोनों ही क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। अब बच्चों यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग, इनमें क्या कॉमन है, ठीक है। द कॉमन फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग इज द प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट आर टू बी फॉलोड। तो बच्चों यहाँ पे है क्या, सब में कॉमन एक बात है क्या, कि हमको प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स काम में लेनी है, ठीक है। ये हमारा है क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फार्म्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फार्म्स है उनकी रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। क्लीनिंग का, क्लीनिनेस का, सैनिटेशन का हमको ध्यान रखना है। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीजेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल्स। और क्या है बच्चों, टेम्परेचर का मेंटेनेंस और डिजीज़ और पेस्ट का कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एनिमल्स के नंबर को इंक्रीज करने के लिए, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों,
हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। हमने बात की थी कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। कैप्चर फिशिंग क्या है बच्चों, हाँ जो नेचुरल प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। देखिए डिफरेंस देख लीजिए, इट इज़ अ मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल तरीके से जो हम फिशेस को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। क्या है ये, कैप्चर फिशिंग, ठीक है ना। नेचुरल जो सोर्स है वहाँ से हम फिशेस को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। मैरीकल्चर क्या है, इट इज़ द कल्चर ऑफ मराइन फिशेज फॉर कमर्शियल यूज़। ये क्या है बच्चों, जो हमारे मराइन हैबिटेट्स है, मरीन फिशेज हैं, सीज में होती हैं, ठीक है ना, वहाँ से जब हम फिशेज का कल्चर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैरीकल्चर, ठीक है। एक्वाकल्चर, इसे देखिए, इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स दैट आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यूज सच एज प्रॉन, लॉबस्टर्स, फिशेज, क्रैब्स एक्सेट्रा। क्या है बच्चों, यहाँ पे हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स का, ठीक है, जो क्या है, जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। क्या हो सकते हैं, हमारे प्रॉन्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, फिशेज हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है। ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।